गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तररम पम पम। आज का तारीख है 24 अप्रैल 2024। तो 2012 में 31 को एक मूवी निकला था, ये जवानी है दीवानी। तो ये मूवी में ये कुछ तब मई तक तो मैं गुड़गांव आ चुका था। क्योंकि मैंने बताया था कि रुद्रपुर में शादी से पहले मैं राष्ट्रपति भवन में दौरा हुआ था कि पृथ्वी की पानी को बचाना है। मीन्स रॉकेट प्रोपल्शन जो होते हैं उसमें मुझे लग रहा था कि काफ़ी ऑक्सीजन हाइड्रोजन मीन्स स्पेस में लॉस्ट हो रहे। जो इंटर प्लानिटरी जो मिशन है जैसे अर्थ टू मून, उसमें मेरा कैलकुलेशन ये था कि बहुत सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन पृथ्वी से बाहर अगर चले गए तो पृथ्वी को अपना जो बारिश है सही मात्रा में बारिश वो नहीं हो पाएगा। स्पेशली जो ड्राई रीजन से पृथ्वी का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन से ऊपर है वो लोग सफ़र करेंगे बारिश के। और अगर बारिश नहीं हुआ तो पीने का पानी में बहुत गड़बड़ होगा। तो इसलिए मैंने राष्ट्रपति भवन की चक्कर लगाने की कोशिश किया था कि जो इंटर प्लानिटरी जो ये स्पेस प्रोपल्शन है उनको रोकना है। बाकी पृथ्वी में सैटेलाइट छोड़ता रहे, उससे पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल पुल से वाटर मॉलिक्यूल्स वापस आने वाले हैं। तो उसमें कुछ इतना खर्च नहीं लगता, बस इंटर प्लानिटरी मिशन को ये स्टॉप करना था। तो इसके लिए मैंने काफ़ी लेटर्स भी भेजे। पृथ्वी की जितने भी स्पेस एजेंसी है उनको भी मैंने लेटर भेजा। फिर ये इंडिया के राष्ट्रपति से मिलने गया था, पर वो उनका गेट क्लोजिंग का टाइम हो गया था। तब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, तो गेट क्लोजिंग का टाइम हो गया था, तो इसलिए मिल नहीं पाया। तो उसके चक्कर में मेरे पैर का जो तलवा है वो उड़ गया था। मीन्स एक तो मैंने बूट पहना हुआ था, एकदम ओरिजिनल लेदर बूट्स, ऊपर से ऐसा भागा दौड़ी में मीन्स मेरा एकदम जो पैर के नीचे तलवा था वो उड़ गया था, इतना गर्म हुआ था। इसीलिए आर्मी वाले क्या करते हुए काफ़ी देर चलने के बाद उनको विश्राम करवाया जाता है और उनके पैर से जूते खुलवा लिए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, स्पोर्ट्स शू में भी आपने देखा है कि जूते में छेद होते हैं ताकि पैर के अंदर से जो भाप है वो निकल पाए। तो उसी के चलते मेरा पैर का तलवा उड़ गया था। फिर मैं अपने रुद्रपुर में जो कंपनी जिसमें मैं जॉब कर रहा था UCPL, वहाँ पे मैं इतना वर्कशॉप तक इतना आसानी से जा नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे वहाँ पे स्पॉन्ज नहीं मिला था। क्योंकि ये वहाँ पे दुकानें, रुद्रपुर में दुकानें इतनी कम है। वहाँ पे सोफ़ा रिपेयरिंग का दुकान कहाँ पे ये, और मीन्स वहाँ से सिर्फ मिल पाएगा स्पॉन्ज, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो ये एट द लास्ट मैंने ढूंढ के काफ़ी आउटस्कर्ट में था एक सोफ़ा रिपेयरिंग शॉप था, वो पूछ के मैं गया था। फिर वहाँ से एक स्पॉन्ज का टुकड़ा लेके आया था, फिर उसको अब मैंने काट के अपने जूते के तलवे में लगाया था, फिर जाके मैं चल पा रहा था। तो ये बहुत बुरा हालत हो गया था। तो इसलिए कंपनी ने भी मुझे बोला था कि आप घर में बैठ के आराम करो, आपको कंपनी आने की ज़रूरत नहीं। मीन्स मतलब छोड़ दो, मीन्स आपको निकाला जा रहा है। तो ये मुझे निकाल दिया। फिर उसके बाद ये मैंने यहाँ पे अपने गुड़गांव में एक मेरा दोस्त था सरफराज अली, तो उसके साथ मैंने कॉन्टेक्ट लगा के गुड़गांव का जो कैरियर था वहाँ पे मैंने इंटरव्यू क्लियर किया। फिर वहाँ पे आ गया। तो
बाई 2013 की फरवरी तक मैं गुड़गांव वहाँ पहुँचा था। तो वहाँ पे आने के बाद तब तक मीन्स हमारी शादी को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अब 5 महीने तक तो मीन्स मेरे और मेरे वाइफ में काफ़ी बातचीत हो चुका था। वो अपना लैपटॉप लेके आई थी, उसका सारा लैपटॉप में सारा सब कुछ मैं देख चुका था, वो भी मेरे लैपटॉप में सब कुछ देख चुकी थी। तो ये उसमें इस दौरान में उसका जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो किस्सा है उसमें बहुत मैं इम्प्रेस्ड हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया सही में अगर मैं चला जाऊँ तो वहाँ पे मेरे जैसे टैलेंटेड व्यक्ति को, साइंटिस्ट को कोई अच्छा सा नौकरी मिल जाएगा। तो वहाँ पे ये मैं अपना कुछ उस पैसे से मैं इंडिया वापस आके मैं कोई एक कारोबार स्टार्ट कर सकता हूँ, एक फैक्ट्री डाल सकता हूँ। तो ये ऐसे ही किसी एक सोच में मैं ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के लिए मैं ट्राई कर रहा था। मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके लिए दिल्ली की जो एक इमिग्रेशन उनका कंसल्टेंसी है, उनको मैंने 90,000 मैंने दे भी दिया। तो वो ये मई या अप्रैल से मैंने स्टार्ट कर दिया था उनका ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन का प्रोसेस में। सो उनको 90,000 देने पे वो लोग पूरा आपको गाइड करेंगे कि कैसा क्या कहाँ पे आपके पैसे इन्वेस्ट करने। तो ये जो था मैंने दे दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के लिए मैं कोशिश कर रहा था। तो उसी में ये जो पिक्चर है, ये जवानी ये दीवानी, ऐसा कुछ मुझे देख के लगा कि उसमें एक गाना है, ए फकीरा फकीरा मान जा, ऐसा कुछ एक गाना था। फिर ये जो फिर उसमें था कि एक लड़की अदिति को दिखाया गया कि मीन्स सब लोग उसको कह रहे थे कि रणबीर कपूर को कि मत जाओ। फिर लास्ट में अदिति भी कहती है कि मत जाओ, तो वो रुक जाता है, मान जाता है। तो ऐसा दिखाया जा रहा था। तो मैंने अपने ऊपर ही लिया है कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया मत जाओ, वहाँ पे माइग्रेट मत करो, इंडिया रहो, मान जाओ। तो और फकीरा इसलिए गाने में बोला गया कि तुम वहाँ पे सोच रहे हो कि बहुत जाके पैसे कमाओगे, पर बात ऐसा कुछ नहीं होगी, क्योंकि पैसा मीन्स बिग मनी कम्स विद बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहाँ पे अगर तुम्हें पैसा उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हमेशा के लिए रहने के चक्कर में आ रहे हैं। जो लेके इंडिया वापस भाग आएंगे उनको नहीं दिया जाता है। स्पेशली जिनमें टैलेंट कम हो, जिनमें स्किल्स ज़्यादा है, वो तो ऐसे ही जा सकते हैं और वो जा रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं। पर जिनमें स्किल्स थोड़ा कम, वो टैलेंट थोड़ा कम हो, मार्क्स थोड़े कम है, पर फिर भी उनमें एक्स फैक्टर है, तो उन लोगों में से जो हमेशा के लिए वहाँ पे रहने के लिए आ रहे हो, उन्हीं लोगों को वो लोग बुलाते ये करते हैं। पर वो जो लोग पर जिनके दिल के अंदर अपने देश के लिए कुछ बचा है कि मैं तो पूरा पैसा लेके वापस आ जाऊँगा, फिर अपने देश में ही रहूँगा मैं, तो उनको इतना कुछ ये नहीं, इतना ये नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता। तो उसी के लिए शायद ये गाना था कि तुम वहाँ पे सोच रहे हो कि वहाँ पे जाके पैसे कमाओगे, पर ऐसे हालत नहीं हो पाएगा। बस खाने पीने के लिए जितना मिलेगा उतना ही मिलेगा, बाकी जो है जितना मिलना है तुम्हें इंडिया में ही मिलेगा और तुम्हें अपने देश में ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हें अपने देश में कुछ कर्तव्य करने हैं और उसी के लिए तुम्हें
तो इसलिए तुम्हें इंडिया में रहना है और इंडिया में रह के तुम वो कर सकते हो, तुम्हें विदेश से पैसा लाने की ज़रूरत नहीं। तो उसी पे लगता है ये जो पिक्चर था ना, में से ये जवानी ये दीवानी का जो गाड़ी का जो आउटर जो बॉडी था, आउटर जो शेल, तो वो मुझे टारगेट कर रहा था। उसके अंदर में इंजन कैसा है, सीट कैसा है, उसकी बात नहीं कर रहा, पर गाड़ी का जो ऊपर ऊपर जो कवर है, जो मीन्स इंगित करना, तो ये मेरी तरफ ही इंगित कर रहा था कि ऐसा ऐसा है। ऐसे ऐसे मुझे समझाया जा रहा था कि विदेश मत जाओ, माइग्रेट मत करो, इंडिया में रहो, और ये तो इंडिया में रहो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और ये अदिति का डिफेंस इसलिए क्योंकि उस टाइम पे मैं उसका ऑर्कुट पे देख रहा था, उसका ये देख रहा, तो वो ऑलरेडी माइग्रेट हो चुकी थी, वो साउथ कोरिया चली गई कुछ एक ये कंपनी में। तो एक ब्रांडेड कंपनी में, मैं उस ब्रांडेड कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, तो वो अपने पति के साथ वहाँ पे माइग्रेट हो गई और वहाँ पे वो उसी ब्रांडेड कंपनी में जॉब कर रही है। अभी उसका पति कौन सा ब्रांडेड कंपनी में जॉब कर रही है वो तो मैं नहीं जानता, पर वो वहाँ पे जॉब कर रही थी। तो यही बोला गया कि उसकी चक्कर में तुम भी ऑस्ट्रेलिया मत चले जाओ, ये क्योंकि ये जो है ये सब कुछ फेक है, असली इंडिया है, असली भारतवर्ष है। क्यों असली भारतवर्ष है? क्योंकि वहाँ पे फॉरेन में कुछ नहीं, फॉरेन में से बिल्डिंग्स है, मीन्स पैसा है, पर असली जो चीज़ है वो इंसान, खूबसूरत इंसान। और खूबसूरत इंसान आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, आपको फॉरेन में खूबसूरत इंसान नहीं देखने को मिलेंगे। और फॉरेन में सब लाल लाल मोटे मोटे, और मीन्स आप उनको पास से आप देखोगे तो आपको इतना गंदा लगेगा जब आपकी चारों तरफ से लाल लाल मोटे मोटे लोग, मीन्स बहुत ही बुरा लगता है उनको देखने में। तो इसलिए असली इंडिया ही है, इंडिया को ही विकसित करना है। थैंक यू वेरी मच।